This session is a doubt solving session and the question answer session. If anyone have their like facing any issues with assignments or not completed their assignment, you can just ask your question over here. ठीक है प्रायोग बाहर के Sachin, Anjali, Poonam, Prem, Vinita, no one have their doubts? Is everyone completed their assignment till now? का क्या चल रहा है एनालिटिक्स Please interns be interactive because the session is only for the doubt session. रेगुलर वॉच करने का बोला है आपको Okay, Prem, we will do that. Same last class was about Google Tag Manager. तो Google Tag Manager का मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देन इसके बाद जो है आप लोगों का डाउट सॉल्विंग और क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा आज का। तो Google Tag Manager बेसिकली आपको हेल्प करता है कि आपके जितने भी टैग्स होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर जो हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। जस्ट 2 मिनट है। सॉरी। तो गूगल टैग मैनेजर बेसिकली अपने को हेल्प करता है कि जितने भी हम टैग्स अपनी वेबसाइट पे यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के पर्पस पे, लाइक हमें गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करना हो, गूगल सर्च कंसोल सेटअप करना हो, या अपने गूगल एड्स के कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड को सेटअप करना हो, तो जो भी हम कोड्स थर्ड पार्टी टूल्स के कोड्स को हम सेटअप करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उन कोड को मैनेज करता है अकेला गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर का एक कोड हमें सेटअप करना होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। देन वो कोड, उस कोड के हेल्प से हम सारे कोड को मैनेज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपने जैसे इस वेबसाइट के लिए हमने गूगल टैग मैनेजर को सेटअप किया था, तो हम इस पे देखते हैं। इसके मैं व्यू सोर्स में आ गया। व्यू सोर्स में आकर मैं चेक करता हूँ कि यहाँ काफी सारे टूल्स के टैग लगे होंगे। जैसे कि मैं जियो पोर्ट जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि एक एक गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा हुआ है, ये टैग। ठीक है, ये गूगल एनालिटिक्स का है। यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल का टैग लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से काफी सारे टैग्स हम और भी यूज करते हैं जब हम कोई टूल को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे लाइक हमें अगर फेसबुक का पिक्सल कोड यूज करना है तो भी वहाँ पे हमें एक कोड को सेटअप करना होता है। फिर गूगल एड्स के लिए जो हम कन्वर्जन टैगिंग ट्रैकिंग करते हैं उस कोड को भी हमें अपनी वेबसाइट पे यूज करना होता है। तो उन कोड को क्या करता है सिंगल अकेला जो गूगल टैग मैनेजर है वो मैनेज करता है। हमें एक बार क्या करना है, हमें एक जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, एक और अकाउंट आपको यहाँ से क्रिएट कर लेना है। मतलब जिस भी एक नई वेबसाइट के लिए आप टैग मैनेजर सेटअप करना चाहते हो तो उसका यहाँ पे नाम देना है आपको। जैसे कि ऐसे ले लेता हूँ मैं कुछ भी। वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। वेबसाइट पे कोड को इम्प्लीमेंट करना है तो वेबसाइट प्लेटफॉर्म आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके टर्म एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। चेक कर दिया, देन यस कर दिया। अब ये आपको एक कोड देगा जिस कोड को आपको अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाके लगाना होगा। ठीक है, ये रहा वो कोड। अब इस कोड को हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाके तो लगा देंगे। अभी मैं इस कोड को सेटअप नहीं करूंगा, बस एक आपको ओवरव्यू दूंगा इसका कि हमने ऑलरेडी इसको सेटअप किया था लास्ट क्लास में।
कोड सेटअप करने के दो तरीके मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, एक तो आप अपने जो भी आपकी थीम है उसकी एडिटिंग सेक्शन, थीम एडिट फाइल में जाकर के आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक हेडर की फाइल मिलेगी, ये फाइल, इसको आपको ओपन कर लेना है। हेड सेक्शन आपका जो कि स्टार्ट होता है यहाँ से, ये आपका हेड सेक्शन है। ठीक है, और ये आपका क्लोज होता है यहाँ पे, ये आपका क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे बैक स्लैश दे दिया, यहाँ पे स्लैश देने के बाद ये क्लोज हो गया, मतलब कि आपका हेड सेक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, वेबसाइट का जो हेड सेक्शन होता है आपका, सॉरी, सेक्शन सबको पता है आपको, जैसे कि ये जो आप देख रहे हो ये हेडर सेक्शन होता है। देन ये आपका बॉडी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ये आपका पूरा बॉडी सेक्शन होता है। देन यहाँ जो नीचे आपको लिंक्स देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पे आपके, जैसे कि ये आपको कॉपीराइट दिख रहा है, ये आपका आ जाता है आपका फुटर सेक्शन। ठीक है, ये वेबसाइट के कुछ सेक्शन होते हैं। ठीक है, सो हमने हेड सेक्शन में आपको लगा दिया। हेड सेक्शन बेसिकली क्या है कि हेडर और फुटर सेक्शन जो होता है वो सारे पेजेस पे इक्वली होता है। ठीक है, ये सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, आप देख रहे हो मैं अगर किसी भी पेज पे जाता हूँ तो ये सेक्शन सेम है, बाकी बॉडी जो बॉडी का सेक्शन है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, हेडर फुटर आपका सेम रहता है सारे पेजेस। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये जो कोड है गूगल टैग मैनेजर का, ये कोड हमने लास्ट क्लास में सेटअप किया था टीम से जाकर के। ठीक है, देन दूसरा जो हमारा एक और कोड है यहाँ पे, इसको बोला है इसने बॉडी सेक्शन में लगाने के लिए। ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ पे बॉडी में, ये आपका बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हो गया, बॉडी सेक्शन। हमने यहाँ पे इसके नीचे ये वाला टैग सेटअप कर दिया, कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, देन इसको हमने अपडेट किया फाइल को, ये सेव हो गया, हमारा कोड वर्क करने लगा। ठीक है, इस तरीके से आपका गूगल टैग मैनेजर जो है वो सेटअप हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब आप जो भी कोड यूज करोगे, मतलब जो भी कोई टूल आप इंटीग्रेट करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल सर्च कंसोल हो गया, गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड हो गया, या फेसबुक पिक्सल ट्रैकिंग कोड हो गया। ठीक है, वो सारे कोड आप कहाँ से यूज करोगे, गूगल टैग मैनेजर पे जाकर से। मैं वापस चलता हूँ। ठीक है, अब आपको कोई भी अगर कोड, आपको नया कोड सेटअप करना है तो आप ऐड न्यू टैग पे जाओगे, वहाँ यहाँ पे उसका एक नाम दोगे आप यहाँ पे। देन टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे टाइप्स के हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं। अगर आपको जो सा भी आपको टूल यूज करना है, उस टूल का कोड आपको सेटअप करना है, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करोगे और उसको ट्रिगर करोगे। तो गूगल एनालिटिक्स के लिए आप गूगल एनालिटिक्स पे जाओगे, गूगल एनालिटिक्स की यहाँ पे एक मेजरमेंट आईडी होती है, उस मेजरमेंट आईडी को आप यहाँ पे डालोगे। जैसे ये आपकी मेजरमेंट आईडी होती है। ठीक है, जब भी आप गूगल एनालिटिक्स को आप सेटअप करोगे, जब आप वहाँ पे अपना सारा डाटा फिल करोगे, डिटेल्स फिल करोगे, डिटेल्स फिल करने के बाद जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते आओगे तो यहाँ पे आपको एक कोड देता है। ठीक है, ये एक मेजरमेंट आईडी है, इस मेजरमेंट आईडी को आपको कॉपी करना है, ये दूसरी वेबसाइट के लिए है बेसिकली। इस ये मतलब यही मेजरमेंट आईडी आपको यहाँ पे डालनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप मेजरमेंट आईडी को डालोगे, देन ये आपका गूगल टैग जो है ये वर्क करने लगेगा। इवेंट नेम दे दीजिए, जियो पोस्ट। इसके बाद आपको एक ट्रिगर करना पड़ता है। ट्रिगर यानी कि किस पेजेस पे, मतलब सारे पेजेस को आप
सारे पेजेस पे इस कोड को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। यहाँ पे ऑल पेजेस को हमने ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर करने के बाद आपको इसको सेव कर देना। इशू दे रहा है, शायद हमने कोड जो है हमने अलग यूज किया है इसकी वजह से। लेकिन इसी तरीके से आपको जो है ये GA4 को सेटअप करना है। सेव करने के बाद आपको सेव करने के बाद इसको यहाँ से सबमिट करना है। ठीक है, जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो आपका कोड जो है वो वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जो और भी टूल्स के आपको कोड सेटअप करने हैं उसी तरीके से सेटअप करते चलोगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? सेम ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ इतना? यस सर, क्लियर। ओके। तो दूसरा हमारा पास ऑप्शन है इस टैग को सेटअप करने का, वो है आपका एक प्लगइन, हेडर फुटर कोड मैनेजर। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल जैसे हेडर एंड फुटर का आई अंडरस्टूड, जो वेबसाइट का मेन जो हेडर सेम रहता है हर पेज पे, एंड हर पेज पे फुटर सेम रहता है। यस। और सेम गोज फॉर जैसे हम गूगल एनालिटिक्स का सेटअप करेंगे या गूगल कंसोल का सेटअप करेंगे, उससे अल्टीमेटली गोल होगा क्या कि जो आपकी जब हम गूगल एनालिटिक्स पे हमारी वेबसाइट की वो चेक करेंगे, वो इजी होगा उससे। हाँ, जैसे गूगल एनालिटिक्स क्या आपको हेल्प करता है कि यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करने में हेल्प करता है। ओके। यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, वेबसाइट पे आने के बाद वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, किस हम्म। पेज पे आया, किस कंट्री से आया, किस स्टेट से आया, ओके, किस तो गूगल नेटवर्क के थ्रू। एनालिटिक्स का कोड वो सब ट्रैक करता है जो हाँ, वो प्रोफाइल। यूजर की पूरी एक्टिविटी को और उसके बिहेवियर को ट्रैक करता है और वो आपकी रिपोर्ट आपको शो करता है। ओके। ठीक है। ओके। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो गूगल टैग मैनेजर सेटअप करना है, और भी जो कोड्स हैं आपको गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आप सेटअप कर सकते हो, या फिर आप मैन्युअली एक एक कोड को इस हेडर फुटर सेक्शन में जा करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दोनों तरीके हैं। इससे हेल्प आपको ये मिल जाती है कि जब आप काफी सारे कोड्स को आप अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी वेबसाइट थोड़ी हैवी हो जाती है। हैवी इन द सेंस वो थोड़ा सा टाइम लेने लगती है लोड होने में। यस पूनम, ये दोनों में हेल्प करता है आपका। SEM जब आप कोई एड्स रन करते हो तो एड्स गूगल, मान लो आप गूगल एड्स पे जाकर के आपने कोई कैंपेन सेटअप किया है, कैंपेन आपका परफॉर्म कर रहा है, कैंपेन की हेल्प से आप कितना कन्वर्जन आप जनरेट कर पा रहे हो, कितना कन्वर्जन आप जनरेट कर पा रहे हो, कितना ROI जनरेट कर पा रहे हो। तो उस कन्वर्जन को ट्रैक करने के लिए हमें ट्रैकिंग कोड को अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करना होता है। तो वो भी आप यहाँ से जाकर के इम्प्लीमेंट कर सकते हो गूगल टैग मैनेजर से। इसलिए आ रहा है आपका गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको कन्वर्जन आईडी आपको सेटअप करनी होगी। तो ये HCM में भी आपका हेल्प करेगा और SEO में भी हेल्प करेगा। ओके गाइस, क्लियर? ऑलराइट। तो अगर आपको अब कोई भी डाउट है, अब तक ये भी क्लासेस हुई हैं, जितना भी आपने लर्न किया है, तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये बेसिकली आपका डाउट सॉल्विंग सेशन है आज का। अगर और भी कोई टूल्स जिनमें आपको दिक्कत है समझने में, सर्च कंसोल या एनालिटिक्स, तो आप बोल सकते हो।
So let's start with question and answer, which so it like taught you about the Google Google Tag Manager and all the settings of that. So let's ask about that only. Okay, my first question is to Sachin. Can you please unmute yourself, Sachin? Sachin, are you there in the class? Okay. Prem, unmute yourself. So, Yeah, can you tell me what is Google Search Console? Prem, did you heard my question? yes, I heard your question. Okay, and what was the answer? Um, Google cons हम बेसिकली आई गेस गूगल कंसोल जो आपका आई गेस जो इंटरनल जो भी आपकी वेबसाइट पे मॉनिटर करके उसके रिजल्ट शो करता है. Okay, like in a better way. Okay, I'll switch to like Poonam. Can you tell me about this Google Search Console? Unmute yourself. Who know the answer? Please raise your hand. I'll ask to them. Poonam, what is Search Console? Google Search Console? मैम मैम वो हमें इंडेक्शन और क्रॉलिंग में हेल्प करता है, नहीं पता है उतना। Yes, it helps in that too. Almost correct. Vinita, can you tell me like more about Google Search Console? Vinita, you can unmute yourself. Okay, Hamizini, you can unmute yourself. Hello. Yes, Vinita. Yeah, ma'am, it is all about the people who search in the Google. Sorry, can you repeat that? It is in settings, ma'am, like the people who search in the Google search console. It comes on the search page, right, ma'am, in Google. No. Okay. You heard what Prem and like Poonam said about Google Search Console? Yeah, ma'am, indexing, crawling, and hello. Yes, yes, yes. Go ahead. Indexing and crawling, they had said, ma'am, and ranking. व्हाट इज दिस गाइस? मैंने अभी आप लोगों को बोला है कि अगर आपको कोई डाउट है सर्च कंसोल में एनालिटिक्स में आप पूछ सकते हो। अभी जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता। Sir, see, sir, since from last 5 to 6 classes I have not attended because I have some कोई severe health. इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। आप बोल तो सकते हो कि आपको कुछ चीजें नहीं क्लियर है। Yeah. हम यहाँ पे बैठे हैं, आपको दोबारा से वो चीजें बताएंगे, लेकिन आप लोग कोई इंटरेक्ट ही नहीं करता, कोई मतलब ठीक है क्लास चल रही है।
सर हेलो, एक्चुअली मैं ऑफिस में था इसलिए आंसर नहीं दे पाया सर। हेलो। नो इशू, मैं उस चीज के लिए नहीं कह रहा। ठीक सर। आप चैट बॉक्स का यूज कर लो, चैट बॉक्स पे आप मैसेज कर दो जो आपको पता है। आप म्यूट नहीं हो पा रहे, अनम्यूट नहीं हो पा रहे, बट आप लोगों को अगर नहीं पता उसके बारे में तो आप पूछ सकते हो। मैं बोल भी रहा हूँ, उस चीज को दोहरा रहा हूँ कि आपको कोई भी डाउट है सर्च कंसोल गूगल एनालिटिक्स के बारे में, आप पूछिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग को कोई डाउट है सर्च कंसोल में गूगल एनालिटिक्स में? अभी भी कोई नहीं बोल रहा यार। सर हेलो। यस। सर सर्च कंसोल बेसिकली जो आई गेस आपका वेबसाइट रैंकिंग्स में और मतलब जो यूजर बिहेवियर ऑन द वेबसाइट है उस चीज को फिगर आउट करने में हेल्प करता है। एंड जो आपका गूगल एनालिटिक्स है वो यूजर बिहेवियर ऑन योर वेबसाइट वो सारा ट्रैक करता है। यस, बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल? गूगल सर्च कंसोल क्या है, वो क्या मतलब क्या वर्क करता है, आपके लिए क्यों यूजफुल है? टू रैंक योर वेबसाइट बेटर ऑन द सर्च इंजन। लास्ट क्लास ही आप लोगों को गूगल सर्च कंसोल के बारे में बताया गया था। एनीवे, गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बताता है। यूजर क्या आपकी वेबसाइट जो है वो किस यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, किस कीवर्ड पे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, आपके पेजेस जो हैं वो कितने इंडेक्स हुए हैं, कितने क्रॉल हुए हैं, लास्ट टाइम गूगल के बोर्ड ने आपकी वेबसाइट को कब क्रॉल किया था, किस किस डिवाइस पे आपकी जो किस किस डिवाइस के थ्रू आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। ऑर्गेनिकली परफॉर्म वो बताता है आपको। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी गूगल पेनल्टी लगाता है तो उस पेनल्टी के बारे में भी आपको पता चलता है गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, कोई सिक्योरिटी इशू है आपकी वेबसाइट पे तो वो भी आपको इंडिकेट कर देता है कि आपकी वेबसाइट पे ये सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट की स्पीड आप कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपकी वेबसाइट, मोबाइल पे कैसा व्यू है, डेस्कटॉप पे कैसा व्यू है। ठीक है, ऑल अबाउट परफॉर्मेंस के बारे में वो आपको बताता रहता है। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। ओके सीता, कंटिन्यू। Okay, my next question is to Poonam. Can you please unmute yourself? Poonam, are you there? So next question is, how do we verify ownership of a website in Google Search Console? I repeat the question. How do you verify your ownership of a website in Google Search Console? Who know the answer of this question? Raise your hand. Sachin, Prem, Vinita, any of you know the answer? Can you please repeat again? You are not audible properly. Give me a second. So, how do you verify ownership of a website in Google Search Console? Google Search Console में आप जो आपकी ownership है, how you will verify of that? Is it properly audible now? Yes. Yes. So, do anyone know the answer of that? कि Google Search Console में how you will verify your website ownership in that particular Google Search Console tool?
No one know the answer of that. We have completed the Google Search Console topic, right? And nobody is able to answer the questions of that particular topic, which is we have finished in our last to last class. इस नेक्स्ट क्लास में आप लोग के पास आपके सारे डाउट्स होने चाहिए। ठीक है, आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन से टूल्स में, कौन सी चीज में, ऑन पेज टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, कुछ गूगल सर्च कंसोल, टैग मैनेजर, एनालिटिक्स, इन सब से रिलेटेड आपके पास डाउट होने चाहिए आपके। नेक्स्ट क्लास में हम डाउट के ऊपर ही बात करेंगे, जो भी डाउट हो उनको सॉल्व करेंगे। Just go through all the videos and class notes which you have prepared. I think so. Just go through all of that and you can just ask the question in our next class. Next class will be only the doubt class. Okay. Just be focused, guys. If you are not able to answer here, how will you able to answer in that particular interview of digital marketing? Okay, guys, that's it for today's class. Just prepare for next class so that you can ask the question of your doubts and your doubts about the classes which you have missed. Just go through all the videos. If you need any help from us, you can ask in the group as well.